आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 हिंदी मंजरी बुक का पाठ 17 बादल चले गए वे। ये एक कविता है और इस वीडियो में हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। अगर आपको इस कविता के संदर्भ सहित व्याख्या देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस किताब की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप अन्य पाठ भी वहाँ से देख सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको अपने सुझाव देने हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे देकर बता सकते हैं। तो चलिए इस पाठ के प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। कुछ करने को। प्रश्न का बादल से संबंधित अन्य गीत कविताओं का संकलन कीजिए। तो हमें इस प्रश्न का उत्तर बादल से संबंधित कुछ कविताओं के माध्यम से करना है। पहला है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो ये समझ ही नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरती है और एक देश को भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस माध्यम से हमारे देश के जो बादल हैं वो दूसरे देश में जाकर हमारे यहाँ होने का संकेत देते हैं। दूसरी है, मेरा कोई धर्म नहीं, मेरी कोई जाति नहीं, निस्वार्थ भाव से सृष्टि की सेवा करता हूँ। मैं बादल हूँ, बस बरस पड़ता हूँ। चाहे हो मंदिर की ईंटें, चाहे हो मस्जिद की दीवार, अपने जल की धोकर नवीन करता हूँ। मैं बादल हूँ, बस बरस पड़ता हूँ। चाहे हो निर्धन की क्यारी यानी किसी गरीब की क्यारी, चाहे हो राजा की फुलवारी, बूंदों के मोती गिराकर हरा करता हूँ। मैं बादल हूँ, बस बरस पड़ता हूँ। चाहे हो भारत की भूमि, चाहे हो पाक की ज़मीन, सबकी प्यास बुझाने का प्रयास करता हूँ। मैं बादल हूँ, बरस पड़ता हूँ। तो ये दो कविताएं हैं जो बादलों से संबंधित हैं। आप इसके उत्तर में अपनी भी कोई अन्य कविता लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ख, बादल कैसे बनते हैं, पता लगाकर लिखिए। तो इसका उत्तर है, नदियों झीलों तालाबों और सागरों इनमें जो पानी होता है सूर्य की गर्मी से भाप बनकर बदल जाता है और ये भाप वाष्प के रूप में यानी वेपोराइज होकर हवा में मिल जाती है। वाष्प मिली गर्म हवा हल्की होकर ऊपर आसमान में चली जाती है। जब हवा से भरे वाष्प एक स्थान पर एकत्र होते हैं तो बादल का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार से बादल बनते हैं। विचार और कल्पना। प्रश्न 1, बताइए आपको बादल कब कब अच्छे लगते हैं और कब नहीं। तो इसका उत्तर है, बादल गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर तब जब धूप हो रही हो। तब आसमान पर काले काले बादल अचानक से छा जाएं और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगें। सर्दियों के मौसम में बादल अच्छे नहीं लगते क्योंकि वे सूरज को ढक लेते हैं। मौसम जो होता है वो अधिक ठंडा हो जाता है क्योंकि जाड़े के मौसम में हमें गरम गरम धूप चाहिए होती है और जब बादल आ जाते हैं तब हमें अच्छा नहीं लगता। प्रश्न 2, आसमान में बादलों को उमड़ता घुमड़ता देखकर कुछ लोग तो प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ चिंतित। नीचे लिखे नामों में कौन कौन प्रसन्न होता है और कौन कौन चिंतित, ये बताइए और कारण भी लिखिए। तो यहाँ 4 लोग दिए गए हैं, किसान, यात्री, मोर और कुंभकार। तो चलिए पढ़ते हैं इसका उत्तर। आसमान में उमड़ता घुमड़ता बादलों को देखकर किसान इसलिए प्रसन्न होते हैं कि उनके फसलों को पानी की आवश्यकता होती है और वो बादल ही बरसकर पूरा कर सकते हैं।
मोर का प्रिय ऋतु भी वर्षा ऋतु होती है। बादल को देखकर वह प्रसन्न होकर मनमोहक नृत्य करता है, खूब नाचता है। यात्री बादल को देखकर चिंतित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कहीं जाना होता है और बारिश की वजह से उनकी यात्रा में व्यवधान पहुंचता है, बाधा आती है। कुम्हारों को अपने बनाए हुए मिट्टी के बर्तन धूप में सुखाने होते हैं, लेकिन बादल देखकर वे चिंतित हो जाते हैं कि कहीं बारिश हो गई तो उनके बर्तन जो हैं मिट्टी के गल ना जाएं। प्रश्न 3, आपने इंद्रधनुष तो देखा होगा। सोचकर बताइए कि इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं और इंद्रधनुष कैसे बनते हैं। तो इसका उत्तर है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। हरा, नीला, पीला, नारंगी, बैगनी, आसमानी और लाल यानी विबग्योर। यह बरसात के दिनों में वायुमंडलीय प्रक्रिया से बनता है। प्रश्न 4, यदि कुछ वर्षों तक बादल आए ही नहीं अर्थात पानी बिल्कुल ना बरसे तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, सोचकर लिखिए। तो इसका उत्तर है, यदि कुछ वर्षों तक बादल ना आए तो बारिश नहीं होगी और बारिश नहीं होने से फसलें सूख जाएंगी। नदी, नाले, कुएं, तालाब, झील ये सब सूख जाएंगे। भयंकर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पशु पक्षी, मनुष्य सहित पेड़ पौधे सब पानी के अभाव से मरने लगेंगे क्योंकि हमारे जीवन में पानी अनमोल है, उसके बिना जीवन जो है संभव नहीं है। कविता से प्रश्न 1, निम्नलिखित पद्यांशों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें विद्यार्थियों को संबंधित व्याख्या को पढ़ना है। इसके लिए मैं आपको एक लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप उससे इस प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। तो प्रश्न 2 पढ़ते हैं। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। रंग दिखाया यानी रंगीन शोभा दिखाई, सुंदरता दिखाई। चित चुराया यानी मन मोह लिया, चित यानी मन। श्याम सजीला यानी श्याम वर्ण से सजा हुआ। नवल तरंगी यानी सुख दुख की नई नई लहरें। प्रश्न 3, कविता में कुल 3 पद हैं। तीनों पदों के तुकांत शब्दों के अलग अलग जोड़े बनाकर लिखिए। तो इसका उत्तर है, सजाया चुराया, सजीला गीला, सुख दुख। प्रश्न 4, बादल की तुलना पाहुन से की गई है। पाहुन यानी मेहमान। तो बादलों की तुलना मेहमानों से क्यों की गई है? इसका उत्तर है, बादल पाहुन की तरह ही 2 दिन रहकर चले जाते हैं, इसलिए उनकी तुलना पाहुन से की गई है। भाषा की बात का प्रश्न 1। भाषा की बात का प्रश्न 1, दुख सुख में दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीतार्थी हैं। इसी तरह के 5 शब्द युग्म लिखिए। तो जैसे आयात निर्यात, उन्नति अवनति, एक अनेक, मान अपमान, आस्तिक नास्तिक। तो ये जो शब्द हैं ये एक दूसरे के विपरीतार्थ। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए। तो इसका उत्तर है, आकाश का होता है नभ, गगन, अंबर। धरती का धरा, वसुधा, पृथ्वी। प्रभात का सुबह, भोर, प्रातःकाल। और बादल का मेघ, घन, जलधर। प्रश्न 3, कविता में आए उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिनका अर्थ आपको नहीं पता है। इन शब्दों का अर्थ शब्दकोश से ढूंढ कर लिखिए या फिर इनको अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये तो आपको स्वयं करना है। आप अपनी कविता को पढ़िए, उसमें से जो भी कठिन शब्द आपको लग रहे हैं उनको लिखिए, उनका अर्थ जानिए और फिर उन्हें वाक्य में प्रयोग करिए। तो इसे आपको स्वयं करना होगा। अच्छा,
आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। अपने सुझाव और अपने जो भी चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा है या समस्याएं हैं, उन्हें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको किसी और विषय का पार्ट चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।